तो अभी-अभी एक न्यूज़ आ रही है, उसके हिसाब से चाइना ने 6th जनरेशन फाइटर जेट बना दिया है। अभी हमारे भारत में जो फाइटर जेट है वो 4.2 या 4.5 समथिंग फाइटर जेट है, लेकिन चाइना हमारे से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो फाइटर जेट की हम रेस में बहुत पीछे छूट चुके हैं। ये जो फाइटर जेट होता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ होता है, और ये 6th जनरेशन का जो फाइटर जेट है उसमें ह्यूमन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ये दोनों से वो चल सकता है। अभी जो है वो इतना बड़ा एक डिस्कवरी है जो चाइना ने किया है, वो वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा आगे चल चुका है। और दूसरा, अमेरिका के पास भी ऐसा 6th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है। तो अभी चाइना के हिसाब से अगर बराबरी की जाए तो हमारा भारत बहुत ज़्यादा पीछे छूट चुका है। हम जो मुद्दे भारत में फैला रहे हैं या फिर भारत में हम जो देख रहे हैं उससे जॉब तो छोड़ो, लेकिन कुछ पैदा ही नहीं हो रहा। एक ग्राफ देखो, इस ग्राफ में आपको पता चलेगा भारत के पास कितने फाइटर जेट्स है और इंडिया के पास कितने फाइटर जेट्स है। वैसे कि हमारे पास तेजस फाइटर जेट्स है, लेकिन उसका इतना इंजन जो है वो यूएसए का ही दिया हुआ है। और दूसरी अगर बात करें हम, तो ये जो इंजन है वो कितना मतलब आगे तक जाके हमको चाइना से बचा सकता है, क्योंकि अभी उन्होंने तो बहुत ज़्यादा मॉडिफाई कर लिया है खुद को। हमारा जो इसरो स्पेस सेंटर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, वो चाइना को कहीं ना कहीं मात दे रहा है। लेकिन अभी अगर आप देखते चाहो तो चाइना ने 6th जनरेशन फाइटर जेट निकाला है, हमारा भारत उसमें बहुत ज़्यादा पीछे रह चुका है, और यहाँ पे बहुत सारे मीम्स भी बन रहे हैं। और तुम अगर देखो तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लोग कैबिनेट पे बोल रहे हैं, अदर सेक्शन पे। देखा जाए तो हमको पॉलिटिक्स और जो हमारे बीच में दरारें है या फिर हमको महंगाई या फिर टैक्स, इनसे बढ़ के जो आगे बढ़ने टेक्नोलॉजी के लिए सोचना चाहिए, बढ़कर वो हमारे यहाँ से कुछ पीछे छूट रहा है। और इसके लिए आप सब जगह देख सकते हो कि चाइना के फाइटर जेट्स के कितने चर्चे हो रहे हैं, और हमारे यहाँ कुछ भी मतलब कुछ नहीं हो रहा। इसमें अगर भारत की अगर देखी जाए तो अभी कंडीशन बहुत ज़्यादा मतलब डाउन चल रही है, कि उसका जो जीडीपी है, जीडीपी भी ग्रोथ कम हो चुकी है, और जो फाइनेंस है वहाँ भी इनकम कम हो चुकी है। और जो दिन ब दिन जो इंडिया में बढ़ रहा है महंगाई, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 3.5% की इन्फ्लेशन अगर आप देख लिए जाओगे तो वो सही नहीं है। क्योंकि अगर अगर आपके हेल्थ रिलेटेड मटेरियल है फिर अदर किसी रिलेटेड मटेरियल है, वो बहुत ज़्यादा महंगे मिल रहे हैं, लोगों के घर बिक जा रहे हैं लेकिन उनका इलाज नहीं हो पा रहा। अगर वो भी इन्फ्लेशन ऐड करो तो भारत में बहुत ज़्यादा अभी डाउन कंडीशन है। और इसके लिए हमको बराबरी करने के लिए क्या करना होगा, जो हमारे यहाँ के जो बिज़नेस है या फिर जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे इनकम की ग्रोथ एम्प्लॉय की बढ़ानी होगी, मतलब उनके इनकम बढ़ाने होगी। जितना इन्फ्लेशन बढ़ता है उसके अगर आधा भी इनकम बढ़ जाता है तो भी हमारी अर्थव्यवस्था को अच्छा फ़ायदा पहुँचेगा। और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत जो हो रही है वो टैक्स के हिसाब से हमको कम मिल जाएगी फिर।